आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 131 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। ओमकार का अनुभव। मित्रों, ओमकार दिव्यनाद है। वह परम संगीत है। सृष्टि के सभी स्वर इसमें पिरोए हैं। पेड़ों पर बैठे पखेरुओं का कलरव, उच्च हिम शिखरों पर छाई शांति, पहाड़ों से उतरते झरनों की मरमर, वृक्षों से गुजरती हवाओं की सरसर, महासागरों में लहरों का तर्जन, आकाश में बादलों का गर्जन, सभी का सार यह ओमकार है। ओमकार शब्द बीज है। सभी शब्द इसी से जन्मे हैं, इसी से उन्हें जीवन मिलता है और इसी में उन्हें लय होना है। वेद ही नहीं, बाइबल भी ओम से उपजी है। गीता और गायत्री इसी से प्रकट हुई हैं। इसीलिए तो वेद कहते हैं, इसीलिए तो वेद कहते हैं कि ओम को जिन्होंने जान लिया उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। बाइबल भी इसी सच्चाई को दोहराती है कि प्रारंभ में ईश्वर था और ईश्वर शब्द के साथ और फिर उसी शब्द से सब प्रकट हुआ। ओमकार सृष्टि बीज है। सृष्टि की सभी ऊर्जाओं का परम स्रोत है यह। अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा के विभिन्न स्तर, आयाम और ऊर्जा धाराएं ओमकार से ही प्रवाहित हुई हैं। तभी तो उपनिषद कहते हैं कि ओमकार से सब पैदा हुआ। ओमकार में सभी का जीवन है और अंत में सब कुछ ओमकार में ही विलीन हो जाएगा। सृष्टि के सूक्ष्मतम से महाविराट होने तक के सभी रहस्य इस ओमकार में समाये हैं। मित्रों, ओमकार ध्यान बीज है। उसके ध्यान से सभी रहस्य उजागर होते हैं, शक्ति के स्रोत उफनते हैं। यह ओमकार हम में है, तुम में है, सब में है, पर है अभी यह बंधन में। जब तक यह बंधन में रहेगा, हमारे भीतर रुदन का हाहाकार मचा रहेगा, वेदनाएं हमें सालती रहेंगी। ओमकार के बंधन मुक्त होते ही रुदन की चीत्कार संगीत के उल्लास में बदल जाएगी। ध्यान से ही यह बंधन मुक्ति संभव होती है। मित्रों, ध्यान से ही ओंकार का बीज अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होता है। यह ओंकार के ध्यान से, यह ओंकार के ध्यान से ही गायत्री का गान फूटता है। यह शास्त्र की नहीं, अनुभव की बात है। चिंतन मनन का विषय। ओम शांति।